हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड में कीटोन के रासायनिक गुण भाग 6, यानी रासायनिक गुणधर्म ही आपके अभी बढ़ रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड जो कीटोन है, इनकी जो अभिक्रियाएं होती है, हमने देखा इनको 5 भागों में बांटते हैं, जिनमें सबसे पहले नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, और तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीकरण, अपचयन और हेलोजनीकरण को रखते हैं। तो ऑक्सीकरण, अपचयन और हेलोजनीकरण है, इनमें से हमने ऑक्सीकरण को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और तीसरे प्रकार की अभिक्रिया का हम क्या पढ़ेंगे आज, अपचयन। तो अपचयन को अपन पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, अपचयन रिडक्शन, तो सीधी बात है, रिडक्शन किससे कराएंगे अपन, रिडक्शन है ना हाइड्रोजन का जुड़ना। तो रिडक्शन होने पर यदि अपन एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन कराते हैं, तो अपचयन होने पर आपको 2 मुख्य उत्पाद बनेगा। देखो, एल्कोलो में अपचयन, यानी एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करने पर एल्कोहल का निर्माण होगा, यानी एल्कोहल में अपचित हो गया वो, ठीक है। या फिर एल्केनो में अपचयन, या क्या बनेंगे आपके एल्केन बनेंगे। तो अपचयन से, अपचयन की अभिक्रिया को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो अभिक्रिया होगी वो किसमें होगी, आपके एल्कोहलों में अपचयन, और एक होगी किसमें, एल्केनो में अपचयन। इनके आपको यहाँ नाम दिख रहे हैं कुछ, जैसे देखो, अपचयन किससे करा सकते हैं अपन, धातु उत्प्रेरकों द्वारा, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होता है आपके, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की उपस्थिति में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी धातु हाइड्राइडों द्वारा। एक पिनिकोल, तो देखो ओल आ रहा, ओल है ना, ओएच समूह इसके अंदर होगा, एल्कोहल ही है। यानी ये जो अभिक्रियाएं कराएंगे अपन, अपचयन कराएंगे, तो एल्डिहाइड व कीटोन मिलकर क्या बनाएंगे, आपके एल्कोहल बनाएंगे। और यदि हम अपचयन करा रहे हैं यानी हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगी यहां पर आपके एल्केन प्राप्त होंगे। तो एल्कोनो में अपचयन की अभिक्रियाओं को अपन, ये जो 3 प्रकार है, और इसका एक चौथा प्रकार और होता है आपके मीरवान पॉन्ड्री वर्ली अपचयन। क्या नाम है उसका आपके, चौथा प्रकार, इसका चौथा प्रकार और लिख देते अपन, मीरवाइन वर्ली अपचयन, मीरवान वर्ली अपचयन, वर्ली अपचयन, जो आपके कीटोन के निर्माण के अंदर आपने जो अभिक्रिया देखी थी उसी के समान ही अपचयन होता है, मीरवान पॉन्ड्रेल वर्ली अपचयन। जो ओपेरॉन अपचयन पढ़ा ना अपने, ओपेरॉन अभिक्रिया, विस्क जैसे अभिक्रिया है, मीरवान वर्ली अपचयन। अब देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं अपन धातु हाइड्राइडों द्वारा। किसके द्वारा, धातु हाइड्राइडों द्वारा, या पहले धातु उत्प्रेरक लेते हैं। तो सबसे पहले ए अभिक्रिया क्या है आपके, ए है आपका धातु उत्प्रेरकों द्वारा। देखो, धातु उत्प्रेरक जो होते हैं, तो धातु उत्प्रेरक क्या होता है कि आपके जो निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इनकी उपस्थिति में यदि अपन अपचयन कराएं, तो अपन क्या कहते हैं, धातु उत्प्रेरक। किसकी उपस्थिति में होगा ये, धातु उत्प्रेरक क्या होंगे यहाँ पर आपके, कौन कौन होंगे, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनकी उपस्थिति में अगर अपन अपचयन कराएंगे, तो ध्यान रखना अपन किसका कराएंगे, एक तो कराएंगे एल्डिहाइड का, किसका कराएंगे, एल्डिहाइड, और एक किसका कराएंगे, दूसरा कीटोन का। तो देखो ध्यान रखना, यदि हम एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे, एल्डिहाइड का अपचयन, तो आपको मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहलों में अपचयन, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। और यदि कीटोन का अपचयन करा रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। तो अपन ने पढ़ा एल्कोहलों में अपचयन, यानी इनमें, इनके द्वारा अपचयन कराने पर एल्कोहल बनते हैं। तो जैसे मान लो अपन एल्डिहाइड का लेते हैं, जैसे देखो, देखिए, मान लो अपन अभिक्रिया करें, जैसे हमने एल्डिहाइड लिया, जैसे RCOH, यह आपकी पहली अभिक्रिया है। तो इसका अगर मान लो आपने अपचयन कराया, क्या कराया, अपचयन। अपचयन कराने पर देखो कितनी हाइड्रोजन चाहिए कि, अभी देखते हैं इसको, किसकी उपस्थिति में अपचयन कराया गया है आपके, बोलो,
निकल हो, प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, किसी की भी उपस्थिति में, धातु की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन क्या देंगे आपको, इसको हाइड्रोजन गैस देंगे। तो देखो हाइड्रोजन गैस यानी H2, तो H2 के कितने अणु चाहिए इसको, H2 के आपको इसको दो, इस देखो आप क्या करोगे, ये जो एल्डिहाइड है इसका अपचयन करा दो, तो अल्कोहल बनाना, एक इंच इसको दे दें, एक इंच इसको दे दें, यानी हम इसको देते हैं H2, क्या देते हैं H2। तो हाइड्रोजन गैस प्रभावित की, एक इंच इसको दे दिया, एक इंच इसको दे दिया, तो क्या बन गया बोलो उत्पाद, बोलो R, आगे एक इंच इसको दी और एक इंच पड़ी है यानी CH2 बन गया, और एक इंच तो है और एक इंच ये हाइड्रोजन वाली आ गई इसके, और एक इंच कहाँ चली जाएगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा इस आगे OH, यानी क्या बन गया आपके प्राथमिक अल्कोहल, क्या बन गया प्राथमिक अल्कोहल, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब इसका अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक अभिकर्मक द्वारा देख लेते हैं इसको। जैसे देखो हम क्या करें, जैसे मान लो अपन एथेनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं एथेनॉल, यानी CH3 डबल बॉन्ड OH, यानी ये तो क्या था आपका एल्डिहाइड था, ये क्या था ऊपर वाला, ये जो आता आपका एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड किसमें बदल गया, प्राथमिक अल्कोहल में बदल गया। अब ये आपने जो लिया है इसका नाम क्या, एथेनॉल, भाई दो कार्बन हो, अपन एथ और एल्डिहाइड को अपन क्या लिखते हैं एल, तो ये क्या ना एथेनॉल। इस एथेनॉल पर क्या कराना है, हाइड्रोजन गैस की क्रिया करानी है, तो क्या होगा, किसकी उपस्थिति में, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन का आ जाएगी O के पास, एक आ जाएगी कार्बन के पास, यानी क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ, क्या लिखोगे CH3C, एक इंच पे तो कार्बन के पास एक पड़ा है पहले से ही, यानी CH2 और OH, प्राथमिक अल्कोहल बना। और प्राथमिक अल्कोहल का नाम क्या है यहाँ पर, दो कार्बन एथ, और अल्कोहल के लिए क्या लगता है ओल, तो क्या नाम हो गया इसका एथेनॉल। तो ये क्या बन गया आपका एथेनॉल, और एथेनॉल कैसा है ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक। अब अगर मान लो अपन कीटोन अगर आए, किसी कीटोन का अगर मान लो अपन अपचयन कराएं, तो कीटोन को अपन किसे दर्शाते हैं, R डबल बॉन्ड O, R से दर्शाते हैं। सेम है अभिक्रिया, किसकी क्रिया करानी है बोलो, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करानी है, किसकी उपस्थिति में, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी धातु उत्प्रेरक ले सकते हो। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो और एक O को दे दो, तो क्या बनेगा देखो उत्पाद। अरे ये बताना है आपको, क्या देता है आपको कि जो आपके पास जो हाइड्रोजन है एक तो आ जाएगी इस O के पास और एक आ जाएगी इस कार्बन के पास, ये इस प्रकार आपके हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो क्या बनेगा उत्पाद है, उत्पाद देखो क्या आपके पास में RC, इसके पास H पहुंच गई, एक H इसके पास पहुंच गया, इस तरफ R पहुंच गई, R पहले से ही है। तो ये क्या बन गया आपके द्वितीयक अल्कोहल, क्या बन गया आपका द्वितीयक अल्कोहल। अगर मान लो अपन इसका उदाहरण ले, जैसे एसीटोन लेवे, क्या लेवे एसीटोन, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका होमवर्क है। इसका नाम तो क्या है आपके, इसका नाम तो आपके प्रोपेनॉन, क्या है बेटा प्रोपेनॉन। अभी क्या देता हूं, इसको पूरी कंप्लीट करनी है, यानी H2 से क्रिया कराना है और क्या उत्पाद बन रहा है इसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। सेम चीज है, किसकी उपस्थिति में होगा ये, निकल या निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ भी आप ले सकते हो। इसका उत्पाद क्या बनता है आप अपना आप लिखोगे, तो तभी तो पता चलेगा आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक इंच इसको देना, एक इंच इसको देना, उत्पाद का नाम लिखना आपको। तो ये पहली अभिक्रिया हुई आपके धातु उत्प्रेरकों द्वारा। तो हमने देखा एल्कोहलों में जो अपचयन कराते हैं, तो पहली अभिक्रिया अपन ने कंप्लीट कर ली, कौन सी, धातु उत्प्रेरकों द्वारा। अब यही क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में भी हो सकती है, यानी सेम ही उत्पाद बनेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहां एक कंडीशन लगती है
कि यदि यह अभिक्रिया ईथर के अंदर कराई जाए, यदि ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में कराई जाए तो एल्डिहाइड व कीटोन में यदि पहले से कोई असंतृप्त समूह जुड़ा है तो उसको प्रभावित वो नहीं करता। तो देखो क्या लिखेंगे, जैसे बी रिएक्शन लेते हैं अपन, कौन सी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, सिंपल अगर अपन अभिक्रिया लिखें जल्दी से, क्या होगा बेटा, जैसे एल्डिहाइड लिया हमने COH, ठीक है, ये क्या आपका एल्डिहाइड, और इसके ऊपर आपको अपचयन कराना किसकी उपस्थिति में, क्या ले लेंगे अपन, जैसे मान लो एक ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वापस कितनी हाइड्रोजन, वही 2 हाइड्रोजन ले लो, यानी H2 ले लो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपके, बताओ, RCOH, और इसको H और H है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर CH2 आएगा तो अपन इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, H पहले से ही पढ़ा है, एक H इसके पास है यानी CH2OH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बना नहीं बना। और यदि मान लो कीटोन हो तो कीटोन यानी RCOR, और वही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा बोलो, एक H कार्बन को दे दो एक O को दे दो तो क्या बन जाएगा, RCH नीचे OH, दोनों को मैंने HH दे दिया है, और आगे R, ये क्या बन गया आपके 2 डिग्री एल्कोहल, क्या बन गया आपके 2 डिग्री एल्कोहल, हुआ नहीं हुआ। तो एल्डिहाइड, तो यहां तो क्या है, ये तो आपके कीटोन है, क्या है, कीटोन, और कीटोन से क्या बन रहा है आपके पास में, कीटोन से बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल, क्या बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल, क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। अब देखो इसमें एक नोट करने वाली बात है, यदि एल्डिहाइड व कीटोन में असंतृप्त समूह यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो वह ईथर की उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, अप्रभावित रहेगा। तो क्या लिखेंगे, यदि नोट है आपका, यदि एल्डिहाइड व कीटोन में पहले से या सदा ले दो असंतृप्त समूह उपस्थित हो, में असंतृप्त समूह उपस्थित हो तो ईथर की उपस्थिति में, तो ईथर की उपस्थिति में सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराने पर असंतृप्त समूह अप्रभावित रहता है, असंतृप्त समूह अप्रभावित रहता है। यानी अपन बेटा क्या कराएंगे, देखो असंतृप्त समूह यानी डबल बॉन्ड है, और फिर आपने क्या किया, ईथर की उपस्थिति में सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराएंगे, यानी हाइड्रोजन तो जोड़ेंगे
पर यहाँ ध्यान रखना आपको कि हाइड्रोजन वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ेगी, यानी वो उसको प्रभावित नहीं करेगी। केवल किसको प्रभावित करेगी? ये केवल प्रभावित करेगी एल्डिहाइड व कीटोनिक समूह को। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन ऐसा लेंगे जिसमें क्या होगा, आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन, कैसे? एक्रोलीन। क्या लेते हैं? एक्रोलीन। जैसे देखो एक्रोलीन का फॉर्मूला होता है आपके CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड H। ये क्या आपका, इसका नाम है एक्रोलीन। क्या नाम है इसका? एक्रोलीन। अब इसका जो अपचयन कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना आपको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में और ईथर के विलयन के अंदर अपचयन कराएंगे। तो क्या हो जाएगा आपके? वही हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराएंगे। अपचयन मतलब H2 की क्रिया। बोलो क्या बताया मैंने? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, किसमें लिया? ईथर में। और देखो इसमें क्या होता है, भाई हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक एक यहाँ जुड़ सकती है, परंतु ये क्रिया नहीं होती, ये केवल एल्डिहाइड को प्रभावित करता है, ये समूह अप्रभावित रहेगा। यानी क्या बनेगा? यानी हाइड्रोजन कहाँ जोड़नी है? वही जो अपन देखते हैं, एक ऑक्सीजन को दे दो, एक कार्बन को दे दो, इसको कोई चेंजेस नहीं। यानी क्या देगा? CH2 डबल बॉन्ड या CH, एक हाइड्रोजन इसके पास है, कार्बन के पास, एक इसके द्वारा दे दिया, यानी क्या बन गया? CH2 और ऑक्सीजन को क्या दे दिया? OH। तो 1 डिग्री अल्कोहल ही बना। अब इसे अपन कहते हैं एलिल अल्कोहल। क्या कहते हैं इसे? एलिल अल्कोहल। इसका एक नया नाम है। अभी 2020 के अंदर पूछा गया कि एल्किल हैलाइड के अंदर एलिल हैलाइड जो है, इसका नाम क्या है? एलिल अल्कोहल, ये इसका साधारण नाम है। और 2020 में पूछा गया था एलिल हैलाइड में हेलोजन किस प्रकार का कार्बन जुड़ा होता है, तो उसका उत्तर था sp3 संकृत कार्बन। किससे? sp3। पे डबल बॉन्ड तो यहाँ है ना, sp2 है नहीं, पर हेलोजन किससे जुड़ेगा? sp3 कार्बन, sp2 नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये एलिल अल्कोहल कह दो, या इसका नाम क्या देगा आपके? अगर IUPAC नाम लिखे तो अंकन किधर से करना पड़ेगा? इस तरफ से। तो क्या लिखेंगे इसे? बोलो क्या नाम है उसका? प्रोप 2 in 1 ऑल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन तो बोल नहीं सकते कि प्रोपीन है या प्रोपेन, प्रोपीन है तो प्रोप लिखा आपने, प्रोप 2 in 1 ऑल। ठीक है, 2020 में पूछा गया कि इसमें, यानी यहां पर मैं हेलोजन जोड़ दूं तो हेलोजन कौन से कार्बन जुड़ा, तो क्या उत्तर होगा उसका? sp3 संकरण। अब ये एक्रोलीन से देखो, ये समूह क्या हुआ? आपके अप्रभावित रहा है। तो इसको देखो वापस देख लो, एक बात समझ लो। क्या देखा हमने कि एक्रोलीन जो लिया, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आप चाहते तो हाइड्रोजन एक यहाँ दे सकते, एक इसको देते, परंतु ये समूह अप्रभावित रहता है। क्या रहता है? अप्रभावित। केवल एक हाइड्रोजन जो आती है इस ऑक्सीजन के पास और इस कार्बन के पास आती है। जैसे क्या बन जाता है आपके? ये CH2 में बदल जाता है और ये OH के अंदर बदल जाता है। वही प्राथमिक अल्कोहल के बारे में। तो ये तो अपन लिया एल्डिहाइड। अगर मान लो अपन क्या ले ले? कीटोन ले ले। क्या ले ले? कीटोन। देखो कैसे? अगर मान लो अपन ने साइक्लोहेक्सेनॉल लिया, क्या लिया बेटा? देखो साइक्लोहेक्सीन है, डबल बॉन्ड है ना, तो इसको अपन अंकन करेंगे। यहां से क्या करेंगे? अंकन। देखो 1 2 3, तो क्या नाम हो गया इसका? 3 4। भाई इधर से अंकन करते तो 1 2 3, 1 2 3 4 मिलता। अंकन किस तरह से करते हैं कि प्रतिस्थापी को अंक कम मिले, तो इसका नाम क्या हो गया आपका? साइक्लो हेक्स। अब हेक्सेन नहीं बोल सकता ना, हेक्सीन है हेक्सेन, केवल हेक्स बोला। 3 पर क्या जोड़ा आपके? इन। 3 in 1 ऑल। ओ न लिखना, क्या लिखना बेटा? ओन। कीटोन है ना, कीटोनिक समूह है। अब इसका मान लो आप अपचयन करो, यानी इसके अंदर भी अपन क्या करें? हाइड्रोजन प्रभावित करें। किसकी उपस्थिति में? वही क्या लिखोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
और ईथर में ये क्रिया हो रही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां क्या ये डबल बॉन्ड टूटेगा? नहीं, ये अप्रभावित रहेगा। इसको H दे दो और यहां पर एक आपका जोड़ दोगे हाइड्रोजन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको अपन लिखेंगे, क्या संरचना बनेगी? डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और यहां आपके OH सम हो जाएगा, और H यहां दर्शाया नहीं जाता, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों वैलेंसी पूरा करेंगे ना, H को यहां दर्शाते नहीं, ध्यान रखना H यहां जुड़ जाएगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम देखो, अब हम अंकन करेंगे कहीं से कि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा, इसको मुख्य 1 2 3 इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से करें तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है, जबकि आपको उनको न्यूनतम अंक देना। तो क्या नाम हो इसका? बोलो वापस वही, साइक्लोहेक्स। अब हेक्स में कहाँ जुड़ा हुआ है? 3 पर इन, यानी साइक्लोहेक्स 3 इन और 1। अब यहाँ क्या था? ओ न, ये क्या है? ओ न, जबकि ये क्या हो जाएगा? OH समूह होने के कारण क्या कहेंगे इसे? आप कहेंगे ओल, ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं कि अगर ईथर की उपस्थिति में अपचयन कराया जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड से, तो जो असंतृप्त समूह है, यानी जो डबल बॉन्ड है, वो अप्रभावित रह रहे हैं, यानी ये जो डबल बॉन्ड है इसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, केवल एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह ही बदले जा रहे हैं, यही समूह बदले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनसे क्या बना? अभी एल्कोहल बना। तो दूसरे प्रकार के अभिक्रिया देख ली अपन ने, कौन सी अभिक्रिया दी आपके? सेकेंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड से। अब तीसरी रिएक्शन कौन सी है? पिनेकोल में अपचयन। किसमें अपचयन? पिनेकोल में। तो पिनेकोल अपचयन केवल कीटोनों का होता है। किसका होता है? कीटोनों का। और इसको पिनेकोल, ओल है ना बेटा, ओल, इसलिए मैंने इसको एल्कोहल के अंदर रखा है। इसमें OH समूह बनेंगे, क्या बनेंगे? इसमें भी OH। तो अगला लगाता है अपन C, क्या देगा आपका? पिनेकोल अपचयन या पिनेकोल में अपचयन, यानी पिनेकोल बनाएंगे इसके अंदर, पिनेकोल में अपचयन। अब देखो, पिनेकोल में जो अपन अपचयन कराएंगे, यानी पिनेकोल बनाएंगे, तो केवल किसका होगा? कीटोनों का। और ये कराया जाता है मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में। तो क्या लिखेंगे? किसकी उपस्थिति होती है? MgHg की उपस्थिति में अपचयन कराना है, और केवल किसका होता है? केवल कीटोनों का, केवल कीटोनों का अपचयन। तो इसके लिए अपन कीटोन का पहला सदस्य लेते हैं एसीटोन। किसका लेते हैं? एसीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या है आपके पास में? देखो, CH3C डबल बॉन्ड हो। इसको समझाने के लिए मैं अपन इसको इस पर लिख रहा हूँ। एसीटोन एक नहीं है, दूसरा एसीटोन और ले लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड CH3 और CH3, दोनों एसीटोन है, ठीक है। और अब क्या कराना है? इसके ऊपर अपन किसकी क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन की। और किसकी उपस्थिति में? क्या होता है? ऊपर क्या लिखा हमने? मैग्नीशियम अमलगम। देखो, अमलगम क्या है? बबलगम नहीं, अमलगम है, ध्यान रखना। अमलगम होता है जब कोई धातु पारे के साथ क्रिया कर लेता है, मरकरी के साथ क्रिया कर लेता है। जैसे इसका नाम है मैग्नीशियम अमलगम, ठीक है। इस बार मान लो अपने एक और लेंगे, अभी जिंक अमलगम हो गया है कि नहीं? तो अमलगम क्या? कोई धातु जब पारे के साथ क्रिया करके मिश्र धातु यानी एलॉय बनाता है, तो उससे अपन बोलते हैं अमलगम। क्या शब्द नाम होता है? अमलगम, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये दोनों क्या है आपके? क्या नाम है? ये क्या आपका? एसीटोन, और ये भी क्या आपका? एसीटोन।
इसका जब अपन अपचयन कराएंगे तो क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन है, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, तो क्या होता है, ये दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। अपनी समझौता पूरी करने के लिए दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों ऑक्सीजन किस में बदल जाएंगे, OH समूह में। तो देखो क्या बनेगा, बताओ क्या लिखेंगे, CH3 आगे C नीचे C। अब ये एक हाइड्रोजन का चलेगी O के पास, यानी क्या बन गया, नीचे OH बन गया, ऊपर क्या है CH3। अब दूसरे में भी यही काम होगा, क्या हुआ, ये किस नीचे वाला किसमें बदल गया, OH में, और ऊपर तो क्या पड़ा है CH3 और यहाँ पे CH3। अब कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा, दोनों कार्बन के मध्य एकल बंध का निर्माण हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4 4 4 होगी। इसी का नाम क्या आपका, ये जो आपके मुख्य उत्पाद बना है इसी का नाम है पिनेकोल। क्या नाम इसका, पिनेकोल। तो एल्कोहलिक समूह बना कि नहीं बना, तो किताब में रिएक्शन हो सकता है आगे दे रखी हो या पिनेकोल में अपचयन अलग दे रखा हो, पर ये एल्कोहल में ही अपचयन है क्योंकि इसमें OH समूह बन रहा है। अब देखो इसका मान लो अपन नाम लिखना है आपको IUPAC नाम, तो IUPAC नाम कैसे लिखोगे, यहां से अंकन करो, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, कहीं से करो, OH को 2 और 3 नंबर ही मिलेगा। तो अपन इसको ले लेते हैं 1 2 3 और 4। क्या नाम होगा इसका, बताओ, दोनों पर क्या होगा, 2,3 हाइड्रोक्सी या 2,3 डाईमेथिल, और इसको अपन मान लेंगे ओल, क्या मान लेंगे, डाईओल। तो क्या देगा इसका नाम, 2,3 डाईमेथिल, डाईमेथिल आ गया। 4 कार्बन को अपन कहते हैं ब्यूटेन, क्या कहते हैं, ब्यूटेन, और आगे आ जाएगा 2,3 डाईओल, ओल 2 है इसलिए डाईओल लिखा, तो एल्कोहल बना नहीं बना, तो ये पिनेकोल का नाम हो गया। तो इसे अपन कहते हैं पिनेकोल में अपचयन, यानी इसमें भी कीटोन, देख क्या लिखा अपन ने, केवल कीटोन का अपचयन होता है। अपचयन यानी हाइड्रोजन जोड़ना, किसकी उपस्थिति में, आपके ये जो पिनेकोल अपचयन हुआ है आपका मैग्नीशियम, किसकी उपस्थिति में, आपके मैग्नीशियम की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है आपके। अब देखो अगला अपचयन है, इसी में कौन सा बताया आपको, मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचयन। तो अगला लेते हैं अपन चौथा डी, जिसमें एल्कोहल का ही निर्माण होता, ध्यान रखना कौन सा है, मीरवाइन वर्ली के दो गया, इसे और भी कहते हैं मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली, क्या कहते हैं, पॉन्ड्रॉफ वर्ली, वर्ली अपचयन। तो ये चौथा प्रकार का अपचयन है आपके मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचयन। जो आपने ओपेरन अपचयन पढ़ा था वैसा ही एक अपचयन है, जिसमें क्या होता है, देखो याद करो, हमने जब कीटोन के बनाने की विधियां पढ़ी थी, किसके बनाने की, कीटोन के निर्माण की विधियां, तो उसमें देखा था हमने कि जो कीटोन है, कीटोन की क्रिया अपन द्वितीयक अल्कोहल कराते हैं, तो द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में और कीटोन द्वितीयक अल्कोहल बन रहा है। यानी आपको थोड़ा याद रखने के लिए अपन इसको कह सकते हैं, ये एक तरह का क्या है, ओपेरन, जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा है, ओपेरॉन अपचयन जैसा है, कैसा है, ओपेराइनर, ओपेरॉन या ओपेराइनर अपचयन के समान है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन की क्रिया कराते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन की क्रिया कराते हैं। तो कीटोन तो बदल जाता है 2 डिग्री अल्कोहल में, और अल्कोहल किसमें बदल जाता है 2 डिग्री अल्कोहल में। तो और ये किसकी उपस्थिति में होता है, बताओ, ये हमने कराया था तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम या प्रोपोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे अपन लेते हैं एक एल्डिहाइड, क्या लेते हैं, एक तो एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन और द्वितीय अल्कोहल लेना है। तो कीटोन क्या है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये क्या है, एसीटोन, एसीटोन यानी क्या है, कीटोन। इस कीटोन की क्रिया कैसे करेंगे अपन, द्वितीयक अल्कोहल से कराएंगे, प्लस
द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं कैसे, देखो R CH2, यहाँ CH आ जाएगा ओनली, ये वैलेंस बराबर करने के लिए R CHOH, और यहाँ पर भी R, ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल, क्या है, द्वितीयक एल्कोहल। तो जब ये द्वितीयक एल्कोहल क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराई जाती है रिएक्शन, ये रिएक्शन कराई जाती है आपके, क्या कहता है मैंने, तत्यक ब्यूटोक्साइड, ये तो देखो CH3 CH3 CH3, और इसके एल्यूमिनियम का अणु लेना, या प्रोपोक्साइड ले सकते हो, दो लोग तो यहाँ CH आ जाएगा, अगर प्रोपोक्साइड लूंगा तो क्या होगा, यहाँ से अपन CH3 हटा देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ H जोड़ देते हैं, प्रोपोक्साइड। तो इसका अपन फॉर्मूला से लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जाता है, ये इस दोनों को CH2 के रूप में, यानी इसे लिखेंगे, आपको मिलेगा बुक के अंदर लिखा हुआ कैसे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, CH3 का होल ट्वाइस हो गया, आगे क्या बचा, CHO, ठीक है, और इससे कौन जुड़ जाएगा आपके, इससे कितने अणु, 3, और बाहर क्या है, एल्यूमिनियम। अब ओपेरॉन ने पढ़ा था ब्यूटोक्साइड ले लिया, यहाँ प्रोपोक्साइड ले लेते हैं। अब क्या होगा इस अभिक्रिया में, बताओ, ये OH जो है, ये H जो है, ये कहाँ जाता है, इसके पास जाता है, ये जो H है द्वितीयक, ये जो कीटोन है, कीटोन किसमें जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल में, यानी क्या करेंगे, दोनों जो H है इसको दे दिए जाएंगे, अपचयन है ना, कीटोन का अपचयन पढ़ रहे हैं अपन, एल्डेहाइड कीटोन का अपचयन, तो दोनों H जब इसको देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बढ़ रहा है। तो देखो क्या बन रहा है, बताओ, अगर मान लो दोनों हाइड्रोजन में इसको दे दूं, एक कार्बन को एक H को, तो क्या बनेगा, देखो बोलो, CH3 आगे CH, यानी ये H इस कार्बन के पास है, इसका H O के पास चला गया, यानी OH, और नीचे CH3 प्लस, अब पीछे क्या बच गया इधर, बताओ, ये तो द्वितीयक एल्कोहल था, यानी RC, नीचे भी R। अब जब दोनों हाइड्रोजन चले गए, यानी क्या बच गया, डबल बॉन्ड O, यानी ये बन गया वापस आपका कीटोन में, और ये क्या बन गया आपका प्रोपेंटोल, इसका नाम क्या है, प्रोपेन टू ओल, जो क्या है एक तरह का, बताओ, द्वितीयक एल्कोहल, क्या है, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। तो देखो क्या देखा हमने, सेम ऑपरेंट जो अभिक्रिया है वही है, क्या किया कि जो एसीटोन है यानी कीटोन जो है, इसकी द्वितीयक एल्कोहल से क्रिया कराते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन इसको दे दी जाती है, यानी कीटोन किसमें बदल जाएगा आपके, द्वितीयक एल्कोहल। और जब ये दोनों हाइड्रोजन चली जाएगी तो द्वितीयक एल्कोहल किसमें बदल जाएगा, कीटोन बदल जाता है। तो ये कहलाता है आपके कौन सा, मीरवाइन-पोंड्रोव-वर्ली अपचयन। तो इस प्रकार आपके पहले प्रकार का अपचयन कौन सा, एल्कोहलों में अपचयन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बताओ कौन कौन सा पढ़ा आपने, एल्कोहलों में अपचयन। सबसे पहले क्या देखा था आपने, एल्कोहलों में अपचयन, देखो धातु उत्प्रेरक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की उपस्थिति में, और एल्डिहाइड जो होता है प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, और कीटोन क्या बनाता है, द्वितीयक एल्कोहल। यही अभिक्रिया देता है। इसको अपन देखा ईथर में, ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो दूसरे असंतरप समूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर पिनिकोल अपचयन, पिनिकोल में अपचयन, पिनिकोल बनेगा ओल, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। और पिनिकोल में जब अपचयन कराएंगे तो केवल कीटोन का होगा, मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में। और फिर लास्ट में पढ़ा हमने मीरवाइन-पोंड्रोव-वर्ली या मीरवाइन-वर्ली अपचयन, जिसके अंदर क्या देते हैं अपन, द्वितीयक एल्कोहल और कीटोन आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी द्वितीयक एल्कोहल अपना हाइड्रोजन दे देता है कीटोन को, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो अपचयन होकर क्या बनाता है, एल्कोहल। अब हम क्या ले रहे हैं, एल्केनो में अपचयन। किसमें अपचयन, एल्केनो में अपचयन। तो ये भी नेम रिएक्शन है। तो इसमें कौन कौन सा, देखो क्लीमेंसन अपचयन, लाल फास्फोरस की व्याचाई द्वारा अपचयन,
और वोल्फ किस्नर व वांग मिलोन अपचयन। तो शुरू करते हैं अपन पहला कौन सा, क्लीमेंसन अपचयन। तो अब क्या पढ़ना है अपन को, एल्केनोमे अपचयन। तो देखो, तो एल्केनो में जो अपचयन है इसका वापस हेडिंग लगा लेते हैं अपन किसके अंदर, एल्केनोमे अपचयन। में अपचयन। तो जब आप एल्केनो में जब अपचयन कराओगे तो क्या होगा, एल्केनो का जो अपचयन होगा ये क्या होगा, पहले तो क्लीमेंसन, और एक क्या हो जाएगा आपका इसका, क्लीमेंसन के बाद में हुंग मिलान और वोल्फ किस्नर अपचयन। तो देखो सबसे पहले अपन लेते हैं इसके अंदर कौन सा, ए पार्ट लेते हैं इसका, क्लीमेंसन अपचयन। अब देखो इसमें चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि इनमें जो कार्बोनिल समूह जो है वो मेथिलीन समूह बदल जाएगा। यानी इसके अंदर होगा क्या आपके, आप देखोगे कि जो कार्बोनिल समूह क्या होता है आपका, बोलो कार्बोनिल समूह आपका, कार्बन समूह कैसे दर्शाते हो, ये कार्बोनिल समूह है नहीं, ये किस में बदल जाएगा आपके, मेथिलीन समूह में, यानी CH2O। ये तो कार्बोनिल और ये क्या है, मेथिलीन। मेथिलीन समूह, और ये कार्बोनिल समूह। इन सभी विक्रियाओं में यही होगा आपके। तो देखो यानी मेथिलीन, कार्बोनिल समूह को आप मेथिलीन समूह के अंदर आप यहां कन्वर्ट कर दोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब देखो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्लीमेंसन अपचयन। कौन सा ले रहे हैं, क्लीमेंसन अपचयन। तो इस क्लीमेंसन अपचयन के अंदर क्या होगा कि ये जो अपचयन होता है ये होता है आपके जिंक अमलगम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम की उपस्थिति में, या लिख सकते हैं सांद्र HCl व जिंक अमलगम की उपस्थिति में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, किसकी उपस्थिति में होगा ये, जिंक अमलगम। अभी आपको अमलगम क्या बताया था मैंने, अमलगम जो होता है वो क्या होता है, पारे के साथ। तो एक चीज का ध्यान रखना, जिंक अमलगम क्या कहते हैं इसे, जिंक अमलगम और प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन जो दोनों होंगे वो क्या बना देंगे, आपके एल्केन का निर्माण कर देंगे। अब देखो सबसे पहले अपन जैसे लेते हैं एल्डिहाइड लिया हमने R C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा लिया कीटोन, क्या लिया R COR। ठीक है, तो ये तो क्या ऊपर वाला तो एल्डिहाइड, और ये क्या नीचे वाला कीटोन। अब देखो ध्यान से, दोनों का क्या कराना है अपन को, अपचयन। क्या कराना है, अपचयन। अपचयन ने हाइड्रोजन जोड़ना, किसकी उपस्थिति में जोड़नी है भाई हाइड्रोजन को, क्या कहा अपन ने, जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में क्या करना है कि सर हाइड्रोजन जोड़ना है। अब देखो यहां आपके ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है जल के रूप में बाहर निकल जाती है।
किस रूप में बाहर निकल जाती हैं, जल के रूप में। तो 2 हाइड्रोजन तो चाहिए अपन को। तो देखो इस ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन दी, जल के रूप में बाहर निकल गई, और इस कार्बन को क्या देते हैं हम पर, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन, यानी आपको यहाँ पर 4 हाइड्रोजन चाहिए। कितने चाहिए आपको यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने परमाणु चाहिए आपको, 4 हाइड्रोजन परमाणु। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहां पर आप क्या करोगे 4H। अब देखो यहां पर नवजात हाइड्रोजन लिए रखी है, यानी क्रिया थोड़ी जल्दी से हो, H हाइड्रोजन परमाणु लिया, अणु नहीं लिया, परमाणु की क्रिया थोड़ी जल्दी से हो। तो क्या बनेगा बताओ उत्पाद, बोलो। मैंने क्या कहा, एक तो H2 बाहर निकाल दो यहां से, यानी सीधे अपन क्या करते हैं H2 यानी जल को बाहर निकाल रहे, निकाल दिया। अब क्या बच गया पीछे, RC। अब 2 हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन लेकर बाहर निकल गई, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दी, 2 और 1 3, यानी क्या बन गया यहाँ पर CH3। बना नहीं बना, तो ये क्या बन गया आपके एल्केन, क्या बन गया आपके एल्केन। इसी बात देखो यहां पर भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा, यानी बाहर क्या निकल गया आपके प्लस H2, और पीछे क्या बच गया, जल्दी से दे दो, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर निकल गए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, यानी क्या बन गया आपके RCH2R, यानी ये भी क्या बना रहा आपका एल्केन। आगे समझ में। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों का जब अपन क्लेमेंसन अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगी। और क्या बनेगा देखो, मेथिलीन समूह। अगर मालूम है इसको भी, ऊपर वाले को भी अपन ऐसे ही लिखे, यानी क्या बन जाएगा देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2H के रूप में, एक ही बात है। इसलिए अपन ने कहा कि जो कार्बोनिल समूह है CH2 में बदल जाता है। कार्बोनिल जो CO था, CO किससे बदल गया, CH2, पढ़ा ना। कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट CH3 लिख देते हैं, क्यों H को अलग नहीं दर्शाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे CH3 एल्केन। तो ये हुआ आपके कौन सा, क्लेमेंसन अपचयन। इसके बाद आप, तो अब हम लेते हैं B, कौन सा, लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में अपचयन। लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में अपचयन। अब देखो जैसे हमने अभी क्या किया, क्लेमेंसन अपचयन में जिंक अम्लकर्म शांत गैस से लिया, और क्या लिया, 4 हाइड्रोजन परमाणु, वहां क्या ले लेंगे अपन 4 HI अणु, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में व HI की उपस्थिति में तो सेम रिएक्शन नहीं, कुछ उसके अंदर नहीं है। क्या करना है, जैसे मान लो आपने एल्डिहाइड लिया, क्या लिया, एल्डिहाइड COH, ये एल्डिहाइड है। और कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH OR। तो ऊपर तो क्या लिया हमने, ये तो आपका है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये क्या है नीचे कीटोन, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कराना है, लाल फास्फोरस, तो क्या लिखेंगे, लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस, यहां तो लिख देंगे अपन लाल फास्फोरस, और यहां पर भी या रेड फास्फोरस, एक ही बात ध्यान रखना, P लिखा मिल जाएगा आपको। और किस साथ क्रिया करानी है आपको, HI के साथ क्रिया, किस साथ क्रिया करानी है, प्लस HI, यहां पर भी प्लस HI। अब देखो क्या कहा मैंने, कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह बदलना आपको। कार्बोनिल समूह आपने क्या देखा, देखो अपचयन में कार्बोनिल समूह मेथिलीन में बदल जाएगा, यानी CH2 में। तो क्या होगा, यहां हम क्या करेंगे कि ये जो आयोडीन है वो तो गैस के रूप में बाहर निकाल देना। तो वहां पर भी आप, यहां पर भी अपन को HI के जो परमाणु है 4 चाहिए, कितने चाहिए, 4 परमाणु। तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा,
जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे दोगे, यानी क्या बनेगा, देखो ऊपर वाले में जैसे क्या बनाएंगे R, और यहाँ 2 हाइड्रोजन दे दिया और 1 हाइड्रोजन ही, यानी CH3, CH2S लिख दो, ठीक है, यानी ये बन जाएगा। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, प्लस आयोडीन कितनी है 4, यानी इसको पहले लेंगे 2I2, यानी जल का अणु तो बाहर निकालना है। इसमें भी क्या होगा, देखो R CH2 और आगे R, और नीचे डबल बॉन्ड O वाला किसके साथ निकल जाएगा, H2 के रूप में, और 2 आयोडीन अणु निकल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या बन गया, आपके एल्केन बन गया। और इसको मैंने क्या कहा था आपको, ये जो RCH2H है इसको अपन किस लिखते हैं, डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर CH3, क्या लिख देंगे CH3। तो इन दोनों में आपके उत्पाद क्या बन गया, एल्केन, क्या बन गया, एल्केन। तो सेम कैसी अभिक्रिया है, जो क्लेमेंस ने नेपचन की थी वैसी अभिक्रिया ये अभिक्रिया है सेम। तो ये लाल फास्फोरस कहाँ होता है बताओ, रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस देखा कभी, तो दिया सलाई होती है ना, दिया सलाई जानते हो, दिया सलाई माचिस होती है ना, माचिस उसे दिया सलाई कहते हैं। तो माचिस के चारों तरफ जो लाल रंग का रोगन लगा होता है बाहर की साइड में, वो रेड फास्फोरस है, लाल फास्फोरस क्या है वो, लाल फास्फोरस। देखा होगा माचिस के बाहर की साइड के अंदर जो जिस पर क्या करते तीली को रगड़ते हैं वो क्या है, आपका लाल फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार, दूसरा प्रकार हुआ आपकी कौन सा, लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में अपचयन। फिर हमने तीसरा कौन सा बताया था, वोल्फ किस्नर व हुंग मिलोन अपचयन। तो तीसरा लेते हैं C, कौन सा, वोल्फ किस्नर व हुंग मिलोन, हुंग मिलोन अपचयन। अब देखो जो वोल्फ किस्नर अपचयन था उसी का सुधरा रूप है हुंग मिलोन अपचयन। होता क्या है, जो एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं उनके हाइड्रोजन, उनके हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो उनमें से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस N2 गैस बाहर निकल जाती है और एल्केन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो वोल्फ किस्नर ने तो क्या किया, इसके लिए टेम्परेचर जो रखा था लगभग, वोल्फ किस्नर का जो टेम्परेचर था आपके 400 के पास था, लगभग 453 के पास, और हुंग मिलोन को इसने क्या कर दिया 473 केल्विन कर दिया। और वोल्फ किस्नर था वो सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में होता है, जबकि हुंग मिलोन जो है KOH और डाइएथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में होता है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर 2 भागों में बांट सकते हैं इसको आप चाहो तो। पहला कौन सा है, वोल्फ किस्नर अपचयन। इसमें क्या बताया गया आपको, वोल्फ किस्नर अपचयन के अंदर कि एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन के हाइड्रोजन, पढ़ा था हमने, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजन, जीन से जोन बनाया था, हाइड्रोजन पर सोडियम मेथॉक्साइड क्या लेंगे, पर सोडियम एथॉक्साइड व या सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया की क्रिया 453 केल्विन पर कराने पर N2 गैस बाहर निकलती है, बाहर निकल
जाती हैं, फलस्वरूप निकल जाती हैं, फलस्वरूप एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो अपन अभिक्रिया कराते, देखो जैसे मान लो अपन क्या लेते हैं, आपने कोई भी एक एल्डिहाइड लिया, क्या लिया, एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, ना तो इसको एल्डिहाइड मानते हैं ना कीटोन मानते हैं, कार्बोनिल समूह लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बोनिल समूह के रूप में लिया। इसी क्रिया किसे कराएंगे, कार्बोनिल समूह की क्रिया हाइड्रोजीन से। किससे, हाइड्रोजीन से। तो हाइड्रोजीन से क्रिया कराना पर क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, NH2N, आगे NH2। तो क्या देगा, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो ये तो क्या है आपकी हाइड्रोजीन, और हाइड्रोजीन से क्या बन जाता है, हाइड्रोजोन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन का फॉर्मूला बताओ क्या है, C, देखो क्या बचा, C डबल बॉन्ड, आगे क्या बचा है, N और NH2। ये क्या बन गया, हाइड्रोजीन से जॉन, क्या लिखेंगे इसे, हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन। अब इस हाइड्रोजन को अपन क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एथोक्साइड की क्रिया 453 केल्विन पर कराने पर, यानी गर्म करना आपको, यानी इसके अंदर अपन क्या लेंगे, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, सोडियम एथोक्साइड यानी NaOC2H5 और 453 केल्विन पर क्रिया कराएंगे। तो क्या होगा, यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी, N2, यानी N, ये दोनों गैसें यहां से बाहर निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा, देखो कार्बोनिल समूह किसमें बदल जाएगा, मेथिलीन समूह में, यानी कि पीछे क्या बच गया आपके पास में, CH2 प्लस N2। ठीक है, ये आपके क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या नाम है इसका, एल्केन आपको प्राप्त हो गया। देखो कार्बोनिल समूह अंत में जाकर एल्केन समूह बदल जाता है, मेथिलीन में बदल जाता है। तो क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। इस हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर सोडियम एथोक्साइड और 453 केल्विन पर क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन है इसके नाइट्रोजन, ये जो गैस यहाँ से निकल जाती है, डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ जाती है और एल्केन का निर्माण होता है। तो ये तो कौन सी क्रिया है, वोल्फ किस्नर अपचयन। अब हुंग मिलोन अपचयन क्या है, इस वोल्फ किस्नर अपचयन का ही सुधरा रूप है, इसी का ही सुधरा रूप है। उसमें क्या करते हैं कि यही अभिक्रिया जो हाइड्रोजन जो बनता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर सार KOH की क्रिया 473 केल्विन 53 था, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और डाइएथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में कराते हैं तो लब्धि अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ किस्नर अपचयन के अंदर त्रिविम बाधा अधिक होती है। तो क्या कह सकते हैं, हुंग मिलोन अपचयन क्या है, वोल्फ किस्नर का सुधरा रूप। तो दूसरा भाग लेते हैं अपन, कौन सा, हुंग मिलोन अपचयन। और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपके, हुंग मिलोन अपचयन। ठीक है, तो ये क्यों काम लिया गया, ये कहता है क्योंकि आपके जो पहले कराया था अपन क्लीमेंसन अपचयन और दूसरा वोल्फ किस्नर अपचयन, उसमें त्रिविम बाधा पाई जाती है, उसको दूर करने के लिए अभिक्रिया कराई गई और इससे क्या था, शीघ्रता से आपके एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो वही है, क्या लेंगे, देखो अगर सिंपल अभिक्रिया अपन ले, जैसे मान लो आपने ली C डबल बॉन्ड O, ये तो कार्बोनिल समूह है, इसके ऊपर पहले किसकी क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजीन की। किसकी क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या है बोलो, हाइड्रोजन को अपन कैसे लेते हैं, NH2
और NH2, ये क्या आपकी हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन से क्या बनेगा बेटा, पहले क्या होगा, जल का अणु यहां से बाहर निकल जाएगा, ये जल का अणु यहां से बाहर निकल जाता, निकाल दो, यानी -H2, तो बन जाएगा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, जीन से जॉन बना दिया हमने, यानी C डबल बॉन्ड O तो हट गया, C डबल बॉन्ड के आगे कौन आ गया, बोलो, N बचा, आगे NH2, तो क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन, जीन से जॉन। अब इस हाइड्रोजन पर क्या कराना है आपको, बस कुछ कंडीशन बदल दी गई है कि जो आपके, एक तो सार ले लिया आपने KOH और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, 453 से 473 कर दिया, ठीक है, और एथिलीन डाईएथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, क्या ले लिया, डाईएथिलीन ग्लाइकोल, डाईएथिलीन ग्लाइकोल, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी। तो इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया करे तो होगा सेम ही, क्या होगा कि जो दोनों नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन परमाणु है, दोनों यहां से बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका मुख्य उत्पाद, देखो C डबल बॉन्ड, और इस दोनों क्या जुड़ गया आपके हाइड्रोजन, यानी एल्केन बन जाएगी, क्या बन जाएगी आपके एल्केन, ठीक है। तो मान लो अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं कि इसका मान लो एसीटोन, क्या लिया अपन एसीटोन, जैसे देखो CH3 CH3, इसकी क्रिया किससे करूंगा, ये क्या आपका, ये आपका एसीटोन है, क्या है एसीटोन, इसके ऊपर किसी क्रिया कराएंगे, पहले हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे, यानी NH2 तो क्या हो जाएगा, यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, निकल गया, यानी -H2, तो हाइड्रोजन से क्या बन गया हाइड्रोजन, यानी CH3 और इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा आगे, डबल बॉन्ड NH2। अब इसके ऊपर वही क्या क्या कंडीशन लगा देनी है आपको, ऊपर वाली क्या क्या आपके पास में कि KOH है, 473 केल्विन ताप है, और डाईएथिलीन ग्लाइकोल, डाईएथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल मतलब 2OH, यह है, तो क्या जाएगा, दोनों नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा मुख्य उत्पाद, देखो CH3 C, ये तो ही, और इस दोनों से कौन जुड़ जाएगा आपके H2, यानी क्या बन गया आपका प्रोपेन, यानी ये हो गया आपके एल्केनो में अपचयन यहाँ पर कंप्लीट। तो एल्केनो में जो अपचयन करा जाता है उसकी 3 विधियां हैं, क्लीमेंसन अपचयन, दूसरी लाल फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन, और तीसरी है वोल्फ किस्नर व हुंग मिलोन अपचयन। तो इस पर आपके अपचयन का पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लेक्चर में हमने अपचयन को कंप्लीट किया। अपचयन 2 प्रकार से होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, एल्कोलो में अपचयन और दूसरा एल्केनो में अपचयन। एल्कोलो में अपचयन जो है उसकी अलग अलग विधि देखी और लास्ट में हमने एल्केनो में अपचयन की भी अभिक्रियाओं को कंप्लीट किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।